हेलो एंड वेलकम टू जीएस करियर एकेडमी। आज है 3 जून 2022 और 3 जून के करंट अफेयर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, करंट अफेयर के सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी रिवाइज किया जाएगा जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आज की पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो आप लोग लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला करंट अफेयर है आज का। हाल ही में भारत ने हॉकी एशिया कप में किस देश को 1-0 से हराकर कांस्य पदक जीता है? तो देखिए, अभी अपने देश भारत की हॉकी टीम ने जापान देश की हॉकी टीम को एशिया कप में 1-0 से हराकर कांस्य पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में जो ये एशिया कप हो रहा है, ये एक तरह का क्वालिफायर है अगले साल होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप के लिए, और अगले साल जो हॉकी वर्ल्ड कप होगा इसका आयोजन भी अपने देश भारत में किया जाएगा। और अपना देश भारत इसमें पहले ही क्वालिफाई कर चुका है, क्योंकि देखिए जो भारत है ये इसकी मेजबानी कर रहा है, और जो देश विश्व कप की मेजबानी करता है वो उसमें पहले ही क्वालिफाई कर जाता है। अब देखिए, एक गोल हुआ है, तो एक गोल किया है ये है राजकुमार पाल, जिन्होंने एकमात्र गोल इस मैच में किया है। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग जीएस करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। साथ में इस वीडियो को सभी लोग लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी करिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है। हाल ही में कौन से राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की है? तो अभी देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी गुजरात के द्वारा की गई है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। ये कौन है इमेज में? तो ये है भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, और जो ये राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है इसकी मेजबानी गुजरात ने की है। इस शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में भारत के सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने भाग लिया है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन 1 जून और 2 जून को गुजरात में किया गया। तो अब इसका आयोजन गुजरात में हुआ है। तो ये देखिए आप लोग गुजरात का मैप। गुजरात का गठन हुआ था 1 मई 1960 में। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात की राजकीय भाषा है गुजराती। विधानसभा की 182 सीटें हैं। राज्यसभा की 11 सीटें हैं और लोकसभा की 26 सीटें हैं। क्षेत्र की दृष्टि से गुजरात भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। गुजरात से रिलेटेड लेटेस्ट के करंट अफेयर आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण बनते हैं। टाटा मोटर्स ने गुजरात के फोर्ड इंडिया प्लांट को खरीदने के लिए एक समझौता किया है। ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन गुजरात के कलोल में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला जामनगर में रखी है। भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन, जिसका नाम है दूधवाणी, इसका उद्घाटन गुजरात में किया गया। भारत की पहली स्टील से निर्मित सड़क ये गुजरात के सूरत में बनाई गई है। तो ये थे गुजरात से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। नेक्स्ट करंट अफेयर है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को निम्न में से किस IIT में स्थापित किया गया है? तो देखिए, अभी केंद्र सरकार ने भारत में निर्मित 838 टेराफ्लॉप्स की क्षमता से गणना करने वाले सक्षम परम अनंत सुपर कंप्यूटर को IIT गांधीनगर में स्थापित किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। अब ये 838 टेराफ्लॉप्स क्या है? तो देखिए, ये सुपर कंप्यूटर 838 लाख करोड़ गणना प्रति सेकंड कर सकता है, यानी 838 लाख करोड़ की गणना इसके द्वारा पर सेकंड की जा सकती है इस सुपर कंप्यूटर के द्वारा। देखिए, अभी एक और सुपर कंप्यूटर जिसका नाम था परम पोरुल, इसका स्थापना कहां पर किया गया था?
NIT तिरुचिरापल्ली में। अभी तक भारत में टोटल 15 से ज़्यादा सुपर कंप्यूटर स्थापित किए गए हैं। वहीं कभी क्वेश्चन पूछे आपसे कि भारत में सुपर कंप्यूटिंग मिशन की स्थापना कब हुई थी, तो भारत में सुपर कंप्यूटिंग मिशन इसकी स्थापना की गई थी 2015 में, जिसके तहत ही अब भारत में कई सारे सुपर कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, इजराइल ने पहली बार किस अरब देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी इजराइल के द्वारा संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन सही है। अब देखिए ये समझौता हुआ है संयुक्त अरब अमीरात के साथ। तो आप लोग एक बार लोकेशन देखिए संयुक्त अरब अमीरात की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसके पड़ोसी देश है ओमान, कतर, इधर है बहरीन, UAE। इसकी राजधानी है अबू धाबी। UAE की मुद्रा है UAE दिरहम। राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल निहन। ऑर्डर ऑफ जायद ये संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्यों यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है? क्योंकि ये सम्मान अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिल चुका है। बाराकाह परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? संयुक्त अरब अमीरात में। UAE सरकार 100% कागज रहित होने वाली दुनिया की पहली सरकार बनी है, यानी पेपरलेस गवर्नमेंट है UAE की। UAE पहला विदेशी राष्ट्र है जहां पर भारत का पहला IIT स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, टाइम हायर एजुकेशन यानी THK द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में प्रथम स्थान किस देश की यूनिवर्सिटी को मिला है? तो देखिए अभी टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा एशिया की सभी यूनिवर्सिटीज़ की एक रैंकिंग जारी की गई। ये जो रैंकिंग है इसमें 31 देशों के 616 यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया गया और जो पहले नंबर पर यूनिवर्सिटी रही है ये है चीन की यूनिवर्सिटी। पहले और दूसरे स्थान पर है चीन की यूनिवर्सिटीज़। वही बात कर ले अपने देश भारत की, इसमें क्या स्थान है? तो भारत का इसमें काफ़ी चिंताजनक स्थान है। देखिए भारत की IISc बेंगलुरु, इसमें इसकी रैंकिंग लगी है 62। वहीं बात कर ले IIT रोपड़ की, तो IIT रोपड़ ने इसमें रैंकिंग इसको मिली है 68 और IIT इंदौर की रैंकिंग है 87। तो भारत की जो यूनिवर्सिटीज़ है इसकी रैंकिंग काफ़ी नीचे है और पहले और दूसरे नंबर पर है चीन की यूनिवर्सिटीज़। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में 2 जून 2022 को भारत के किस राज्य का 8वां स्थापना दिवस यानी फाउंडेशन डे मनाया गया है? तो देखिए 8 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना था तेलंगाना, और अभी तेलंगाना का ही 8वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। देखिए ये 29वां राज्य बना था, लेकिन अभी देखिए जम्मू कश्मीर अब ये राज्य नहीं रहा। तो अब भारत में टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और तेलंगाना का भी स्थापना दिवस मनाया गया है। मैंने अभी आपको 2-3 दिन पहले बताया था कि गोवा का स्थापना दिवस भी मनाया गया था। तो गोवा का 35वां स्थापना दिवस कब मनाया गया था? 30 मई को। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए अभी 2 जून को किसका स्थापना दिवस था? तेलंगाना का। तो तेलंगाना के बारे में कुछ डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ये है तेलंगाना का मैप। देखिए तेलंगाना जो है ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। तो इधर है आंध्र प्रदेश और इस साइड है ये तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना में जिलों की संख्या कुल है 33। तेलंगाना राज्य की सीमा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से लगती है, यानी 4 राज्यों से सीमा लगती है तेलंगाना की। तेलंगाना का लिंगानुपात है 988, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। राज्य पक्षी है तेलंगाना का पालपिट, राजकीय पशु है हिरण, राजकीय वृक्ष है जम्मी चेट्टू और राजकीय फूल है तागेंदू। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को उन्नत मिसाइल सिस्टम जिसका नाम है हिमरस भेजने की घोषणा की है?
तो अभी यूएसए के द्वारा एक उन्नत मिसाइल सिस्टम हिमर्स को ये यूक्रेन को भेजने की घोषणा की गई है। देखिए ये जो यूक्रेन को क्यों भेज रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, तो अभी यूक्रेन में रूस ने हमला कर दिया है और रूस की सेना यूक्रेन के अंदर घुस चुकी है। तो देखिए रूस की सेना को वापस भेजने के लिए इस हिमर्स नामक उन्नत मिसाइल सिस्टम का उपयोग यूक्रेन के द्वारा किया जाएगा, लेकिन यूक्रेन इस मिसाइल सिस्टम को डायरेक्ट रूस देश के ऊपर नहीं इस्तेमाल करेगा। एक्चुअली अपने देश में जो रूस की सेना घुसी है उसको पीछे खदेड़ने के लिए यूक्रेन इस मिसाइल सिस्टम का उपयोग करेगा। हिमर्स, इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, यानी हिमर्स का फुल फॉर्म है। ये है हिमर्स रॉकेट सिस्टम जिसको यूएसए यूक्रेन को भेजेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा बना है। तो देखिए अब शुगर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में बन गया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पहले नंबर पर आ गया है और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है चीनी के उत्पादन में। अब महाराष्ट्र पहले नंबर पर है तो महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ 4-5 करंट अफेयर आप लोग याद रखिएगा। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने अभी जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप को विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो जिसका नाम है रेडियो दक्ष, ये नागपुर में लॉन्च हुआ है। हुनर हाट का 40वां संस्करण मुंबई में आयोजित किया गया। महाराष्ट्र की पुलिस के साथ भारतीय सेना ने सुरक्षा कवच 2 नाम से एक अभ्यास का आयोजन किया है। ये है महाराष्ट्र का मैप। महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। राजधानी है मुंबई। देखिए मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है और भारत का प्रवेश द्वार भी मुंबई को कहा जाता है। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। राजकीय भाषा है मराठी। जिलों की संख्या 36 है। विधानसभा की 288 सीटें हैं। राज्यसभा की 19 सीटें हैं और लोकसभा की 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में। देखिए महाराष्ट्र में विधान परिषद भी लागू है और विधान परिषद की 78 सीटें हैं। क्षेत्र की दृष्टि से महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान। हाल ही में कृष्ण कुमार कुन्नत, जिनको केके के नाम से भी जाना जाता था, इनका निधन हुआ है। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो देखिए केके ये एक गायक थे, यानी एक मशहूर प्लेबैक सिंगर थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। देखिए एक कॉन्सर्ट के दौरान केके का हार्ट अटैक की वजह से निधन हुआ है। आप इमेज में देखिए, ये है मशहूर गायक कृष्ण कुमार कुन्नत, जिनको पूरी दुनिया केके के नाम से जानती है और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। एक्चुअली में केके एक वर्सटाइल सिंगर थे जिन्होंने 10 से ज़्यादा भाषाओं में गाने गाए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में राजनाथ सिंह द्वारा निम्न में से किस राज्य में 2 नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी गई है? तो देखिए अभी हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इनके द्वारा उत्तराखंड राज्य में 2 नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी गई है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। उत्तराखंड में छावनी निवासियों की मांग को देखते हुए रक्षा मंत्रालय द्वारा देहरादून में एक रक्षा संपदा का स्वतंत्र कार्यालय और रानीखेत में एक उप कार्यालय स्थापित किया जाएगा। इस रक्षा संपदा सर्किल की स्थापना के बाद जीवन में सुगमता और व्यापार करने में आसानी होगी। अब इसका स्थापना होगा उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट के करंट अफेयर हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। उत्तराखंड सरकार ने हिम प्रहरी योजना को शुरू किया है। पहला वन चिकित्सा केंद्र यह देहरादून में खोला गया। देहरादून जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान जिसका नाम है भारत वाटिका, इसका उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी नेशनल पार्क,
ये चारों कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। करंट अफेयर के बाद अब जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो देखिए, भारतवर्ष का काफी प्रसिद्ध मंदिर है जगन्नाथपुरी का मंदिर, और इसको बनवाया था गंग वंश के शासकों ने। हजामती दर्पण, जिसको सलून मिरर बोला जाता है, ये किस रूप के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये एक तरह का अवतल दर्पण है। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। उड़ीसा में स्थित हाथी गुम्फा का निर्माण किसने करवाया था? खारवेल ने। गोगक झरना कहाँ पर स्थित है? तो गोगक झरना ये कर्नाटक के बेलगावी में है। आयात निर्यात बैंक यानी एक्जिम बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1982 में। भारत की प्रथम युद्ध मिसाइल कौन सी है? तो भारत की पहली युद्ध मिसाइल है पृथ्वी। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? 1948 में। 3 लोगों ने मिलकर ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था, जिनके नाम है जॉन वर्दीन, विलियम सांकले और वाल्डर ब्रातेन। किस राज्य को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है? तो मंदिरों की पुण्य भूमि ये है तमिलनाडु राज्य। मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किस वर्ष किया गया? तो देखिए, पहले चेन्नई का नाम हुआ करता था मद्रास, लेकिन 1996 में इसका नाम रख दिया गया चेन्नई। अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। किसकी सिफारिश पर 16 मई 1946 को प्रथम संविधान सभा का गठन किया गया? तो ये गठन हुआ कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? नहावा सेवा बंदरगाह। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। प्रसिद्ध पुस्तक 2 स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज के लेखक कौन है? चेतन भगत। अब कल के क्विज के क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। कल की क्लास में 2 क्विज के क्वेश्चन आप लोग से पूछे गए थे, तो इनके आंसर थे। पहला क्वेश्चन का आंसर है सुल्तान हुसैन मिर्जा निम्नलिखित में से किस संत के शिष्य बने? तो सुल्तान हुसैन मिर्जा ये इब्राहिम मखदूमुजी के शिष्य बने थे। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानें मैग्नीज का उत्पादन करती हैं? तो देखिए, जो ये मैग्नीज है ये धारवाड़ रॉक से निकलता है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन के आप में से 90% लोगों ने आंसर सही दिए थे। अब आज की क्लास में 2 क्विज के क्वेश्चन आप लोग से पूछे जा रहे हैं। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, किस देश का झंडा नुकीले लाल मेपल के पत्ते वाला है? ऑस्ट्रिया, कनाडा, लेबनान या फिर ऑस्ट्रेलिया? भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग में किस प्रकार की प्रक्रिया शामिल है? विधायी प्रक्रिया, कार्यकारी प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया या फिर अर्ध न्यायिक प्रक्रिया? तो ये जो दोनों क्वेश्चन है इनके आंसर आप लोग को देना है कमेंट बॉक्स में। वीडियो आज की अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग जीएस कैरियर एकेडमी के स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।